वंदितु सौवसिद्धे धूमचलमणोऽवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुद केवली भणिदम्। समय सार दूसरी गाथा चल रही है, जिसमें आचार्य ने समय के दो भेद किए, एक स्व समय और एक पर समय। समय अर्थात जो जानता है और परिणमन करता है, ये दो कार्य जिसके एक में एक होके चलते हैं वो समय है। इस तरह जीव ही समय है, और जब यह समय अपने को जानता है और अपने आप रूप परिणमन करता है, क्योंकि स्व समय समय यानी जो एक साथ जाने परिणमन करे, और स्व समय मतलब स्व को ही जाने और स्वरूप ही परिणमन करे, तो वो स्व समय है, जिसको आचार्य ने कहा था जीवो चरित्र दंसण राणठिदो तम ही ससमयम जान। जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र दर्शन ज्ञान में स्थित है, वह जीव स्वसमय है, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। तो समय का अर्थ जो जाने और परिणमन करे, और पर समय जो पर को अपना जाने और उसी रूप परिणमन करे। उसी को गाथा में क्या लिखा, जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय। पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का अर्थ क्या है कि 8 कर्म है, 8 ही कर्म पुद्गल है, तो उनके उदयजन्य जो भी स्थितियां बनती हैं, परिस्थिति बनती है, ज्ञानावरण कर्म के उदय से अज्ञान रूप अवस्था, दर्शनावरण कर्म के उदय से अदर्शन रूप अवस्था, ऐसी 8 कर्म के उदय से जो भी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, उसमें जब जीव तादात्म्य स्थापित कर देता है कि ये ही मैं हूं, और उस रूप ही उसका परिणमन चलता है, तो वह जीव पर समय कहलाता है। ठीक है, तो कल बताया था कि स्व समय मतलब ज्ञानी सम्यक, तो पर समय मतलब अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। ठीक है, तो स्व समय पर समय के अर्थ तो और भी मिलते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, और भी अर्थ किए जाए तो स्व समय का कल अर्थ बताया था रेणसार में, परमात्मा है वो स्व समय है, बहिरात्मा और अंतरात्मा वो पर समय है ना। जब हम इसकी टीका में जाते हैं, तो चाहे अमृत चंद देव की टीका देखें, चाहे जयसेन स्वामी की टीका देखें, तो आचार्य ने यदा काले तदा काले ऐसे प्रयोग किए हैं कि वही जीव जब आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र में नियत वृत्ति रूप परिणमन करता है तो स्वसमय है, और वही जीव उससे च्युत होकर, है ना, जब उससे ही छूटकर जब परम करता है तो वो पर समय है ना। तो वही जीव छूटकर, तो ऐसे ही जैसन आचार्य की टीका में भी है, तो उससे ऐसा लगता है कि ऐसा भी अर्थ आचार्य करते हैं कि एक ही जीव जब आत्म स्वभाव में स्थित होकर परिणमन कर रहा है तो वही जीव स्वसमय है, और जब उससे छूट जाता है तो वही जीव पर समय है। समझ में आए ना। और खैर यहां महत्वपूर्ण यह है कि चाहे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, चाहे स्व समय का अर्थ अनंत सिद्ध करें और पर समय का अर्थ सभी बहिरात्मा अंतरात्मा करें, अथवा स्व समय का अर्थ आत्म स्वरूप में स्थित शुद्धोपयोगी वीतराग चारित्र वाला करें, और पर समय यानी सराग चारित्र वाला ऐसा अर्थ करें, अथवा स्व समय मतलब सम्यक दृष्टि और पर समय मतलब मिथ्या दृष्टि, कोई भी अर्थ कर ले, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है समय सार के इस प्रसंग में। क्यों? क्योंकि आगे आचार्य को स्व समय और पर समय ये भेद अभीष्ट नहीं है, आगे तो इस भेद का वो निषेध ही करेंगे। आप स्व समय पर समय की व्याख्या कितनी ही कर लो, स्व समय पर समय की कितनी ही भेद प्रभेद कर लो,
लेकिन आचार्य ने ये स्व समय और पर समय का जो भेद खड़ा किया है, ये भेद खड़ा करना उनका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आखिरकार वो इस भेद का भी निषेध आगे की गाथा में करने वाले हैं। इसलिए स्व समय पर समय की व्याख्या में यदि फर्क भी दिखाई दे तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय सार का प्रतिपाद्य स्व समय पर समय नहीं है। समय सार का प्रतिपाद्य है समय। क्या है? समय। ये प्रतिपाद्य है ना। चलिए, अब इसमें ये गाथा जो कल हमने पढ़ी थी, इसमें एक दो छोटी छोटी बातें और बता दें। पहले एक बार गाथा पढ़ लें, गाथा पाठ नहीं किया है ना। सब लोग मिलके एक बार हाथ जोड़कर गाथा पढ़े, पहले दूसरे नंबर की गाथा। ठीक है। जीवो चरित दंसण राणठिदो तम ही ससमयम जान पोगलकम पदे सठिदम चतम जान पर समयम। चल, सरल अर्थ में बता चुका हूं, स्व समय पर समय की व्याख्या भी कर चुका हूं। स्व समय पर समय की व्याख्या में विविधता हो सकती है, वो भी बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन विविधता होते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार इस भेद को बाद में निषेध ही करना है। समझ में आए ना। जो फाइल बंदी करनी है तो वो फाइल की व्याख्या में यहां वहां कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय सार की जो थीम आगे चलती है उसमें स्व समय यानी ज्ञानी और पर समय यानी अज्ञानी, इस बिंदु को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो सरलता जाती है। इसलिए मैंने उस अर्थ को प्रधानता की। और वैसे भी यदि हम सैद्धांतिक भी देखें, जैसे गुणस्थान है, गुणस्थानों को कई तरह से विभाजित करते हैं। जैसे 14 गुणस्थान है, तो श्रद्धा की अपेक्षा विभाजन करेंगे तो पहले 3 गुणस्थान मिथ्या दृष्टि और चौथे से लेके ऊपर तक सब सम्यक दृष्टि है ना। ऐसे भेद करते ना। ज्ञान की दृष्टि से 12वें गुणस्थान तक अल्पज्ञ और उसके ऊपर दोनों गुणस्थान सर्वज्ञ है ना, छदमस्त और सर्वज्ञ की दृष्टि से। ऐसे कई कई तरह से भेद होते हैं। कषाय की दृष्टि से 10 गुणस्थान कषाय के और बाकी शेष गुणस्थान अकषाई है ना। ऐसे गुणस्थानों को भी कई तरह से भेद करते हैं। ऐसी स्व समय पर समय को भी अनेक अनेक तरह से भेद करें तो उसकी व्याख्या बदल जाएंगी। जब रेण सार का बताया था ना 140वीं गाथा में, अरहंत सिद्ध को स्व समय कहते हैं, तो 12वें गुणस्थान तक की जी पर समय। समझ में आए ना। गाथा के टीकाकार सम्यक दर्शन ज्ञान रूप परिणमित है ना, अभेद रत्नत्र रूप परिणमित है ना, उसको स्व समय कहते हैं। तो सराक चारित्र को पर समय कहते हैं। समझ में आए ना। तो व्याख्याएं बदल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिरकार आचार्य को स्व समय और पर समय ये अभीष्ट नहीं है, ये उनका उद्देश्य नहीं है, ये समय पाहुड़ है। समझ में है ना। ये स्व समय पर समय पाहुड़ नहीं है ना। चलिए, अभी वो उस तक आएंगे। अब देखो, गाथा में एक तो ऊपर शब्द आया है ही का कल अर्थ बताया था, लेकिन इसके भाव को थोड़ा समझ नहीं कल चर्चा नहीं हुई थी कि आचार्य लिख रहे हैं, जो जीव चरित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित है उसे ही वास्तव में स्व समय जाने। क्या मतलब हुआ? क्या स्व समय पर समय का कोई ऐसी व्याख्या भी है जो वास्तविक नहीं है, निश्चय से नहीं है, उपचरित है? बोले हाँ, उपचरित है। स्व समय पर समय की एक उपचरित व्याख्या भी आती है, उसका आचार्य यहाँ उपेक्षा कर रहे हैं कि देखो वो उपचार वाली बात नहीं है, हम बिल्कुल वास्तविक बात बता रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ देखो, समय यानी होता है एक अर्थ मत, समय यानी मत, तो स्व समय यानी होता है अपना मत, जिन मत, और पर समय यानी पर मत। और इसी कारण से जिन मत वालों को, जैन धर्म वालों को कहते हैं स्वमत, और जो जैन नहीं है वो कहलाते हैं परमत। इसी अपेक्षा से खास तौर से चरणान योग में आप जाएंगे
तो वहां मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि प्रथमान युग में भी आपको ऐसी भी व्याख्या मिलेगी, ऐसे प्रयोग मिलेंगे कि मिथ्या दृष्टि मतलब कौन और सम्यक दृष्टि मतलब कौन। तो सम्यक दृष्टि मतलब जैन और मिथ्या दृष्टि यानी अजैन। अब सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की जब हम ये डेफिनेशन निकालेंगे तो यहाँ वो 41 प्रकृतियों का संबड़ जिसने कर दिया है, आत्मा की प्रतीति जिसके हुई है ना, करण लब्धि पूर्वक जिसने, है ना, ये सब वो यहाँ लागू नहीं होगा। यहाँ खास तौर से चरणान योग में जब आचरण की बात आती है और प्रथमान योग में जब कहानी किस्से आते हैं, है ना, तो वहां सम्यक दृष्टि मतलब कौन, हर जगह नहीं जहां है ऐसा। सम्यक दृष्टि मतलब जैन। वो गुण स्थान और स्थान की बात नहीं है कुछ अभी वहां, बस सामान्य तौर पे जो बीतरागी देव को मानता हो, बीतरागता के पोषक शास्त्र को और बीतरागी गुरुओं को मानता हो, वो सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि कौन है, जो जैन धर्म का विरोधी है, वो मिथ्या दृष्टि। समझ में आया ना, ऐसी भी व्याख्या आती है। और ऐसे ये व्यवहार सम्यक दृष्टि कहलाता है। यदि कोई जीव, अभी आत्मा छोड़ दो, अभी कर्म छोड़ दो, कुछ नहीं, अभी वो सब छोड़ दो, यदि वो बीतरागी देव शास्त्र का भक्त है तो बस वो सम्यक दृष्टि है, नाम निक्षेप से सही। समझ में आया ना, केवल इस दृष्टि से सही कि उसने मिथ्यात्व वर्धक क्रियाएं छोड़ दी है, लेकिन उसको भी सम्यक दृष्टि शास्त्र में कहते, व्यवहार सम्यक दृष्टि। अब यहाँ कोई कह सकता है कि हमने तो सुना है कि निश्चय के साथ ही व्यवहार होता है, अकेला व्यवहार होता ही नहीं है। हाँ, जो आप कह रहे हैं वो सही है, वो बात भी मैं जानता हूं, है ना, लेकिन निश्चय से विरहित, निश्चय के बिना इस तरह के व्यवहार को भी शास्त्र में व्यवहार कहा है ना। शास्त्र में सर्वत्र विवक्षा समझने चाहिए, अपन को किसी चीज का आग्रह नहीं है ना, लेकिन वो जो असली व्यवहार है वो तो निश्चय के साथ होता है। समझ में आए ना, निश्चय है क्योंकि व्यवहार निश्चय का हेतु है ना। तो हेतु कब कहलाएगा, कारण कब कहलाएगा, जब कार्य होगा। क्या कहा मैंने, कारण कब कहलाएगा, जब कार्य होगा, है ना। जैसे मान लीजिए क्या नाम, ये अपने नितिन जी, आपके पिताजी की उम्र कितनी है, आवाज खोल लीजिए आप अपनी। नितिन शाह। अजी जय जिनेन्द्र। हाँ, आपकी उम्र कितनी है? 67 ओल्ड। ओह, इतनी है, फिर तो मैंने गलत व्यक्ति से पूछ लिया। आपकी, ऐसा लग रहा था आपकी उम्र 35-36 साल होगी। तो पिताजी हैं अभी? नहीं है। नहीं है, नहीं है, चलो चलो कोई बात नहीं। उदाहरण ले लो, मान लीजिए आपकी 67 है और मैं आपसे पूछूं आपकी पिताजी की उम्र कितनी है और आप कहें 90, है ना, तो मैं कहूंगा गलत। आपकी उम्र 67 है, आपके पिताजी की उम्र भी 67 है। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपके पापा का नाम है रमेश शाह, तो रमेश शाह की उम्र 90 हो सकती है, लेकिन वो पिता तब बने जब आप पुत्र पैदा हुए। तो जितने आपकी उम्र है उतनी ही उनके पितृत्व की, पापा पने की उम्र है। समझ में आया ना, क्योंकि वो पिता तब कहलाए जब आपका जन्म हो गया। किसी का कोई बेटा ना हो और कहे मैं पिता हूं, किसका, बोले नहीं अभी कुछ संतान तो ही नहीं है, ऐसा होता है क्या? ऐसे ही जब निश्चय प्रकट हो जाए तो व्यवहार होता है, ये तो सत्य है ना, इसमें कोई समझौता नहीं है। लेकिन जब जिनवाणी की और शैलियां पढ़ते हैं तो उपचार से ऐसा भी कहते, कौन है सम्यक दृष्टि, बोले जो बस जो अपने बीतरागी देवशास्त्र गुरु को मानता है ना, बस वो सम्यक दृष्टि है, और बाकी मिथ्या दृष्टि। यानी जैन सम्यक दृष्टि और अजैन मिथ्या दृष्टि, है ना। और इसको स्वसमय पर समय की भाषा में कहें, समझना मेरी बात को, तो स्वसमय कौन है, बोले जैन जो है वो स्वसमय है और बाकी जो जैन नहीं है वो पर समय है। ये तो कैसी व्याख्या हो गई, ये उपचार की व्याख्या, कि किसे कहते हैं स्वसमय, बोले ये सब हम साधर्मी जैनी लोग बैठे हैं मंदिर में, इतनी भीड़ है, ये स्वसमय है, सम्यक दृष्टि है।
तो उसके निषेध के लिए आचार्य ने ही शब्द लगाया। अरे उपचरित बात नहीं है भैया। स्वसमय कौन है जिसने 2-4 पूजाएं कर ली, भक्ति कर ली, जिन मंदिर चला गया, तीर्थ यात्रा कर ली, कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन छोड़ दिया, कहते हैं वो स्वसमय नहीं है। वास्तव में कौन है स्वसमय, है ना? इतना होने के बाद जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वसमय। तो स्वसमय सम्यक दृष्टि की जो उपचरित व्याख्याएं हैं उसका भी निषेध आचार्य ने कौन से शब्द से कर दिया? ही शब्द से, क्योंकि ही निश्चय का अर्थक है। और जब निश्चय खड़ा होता है तो किसी न किसी चीज का निषेध करता है। तो किसका निषेध करता है? उपचार का निषेध करता है। तो कहते हैं कि स्वसमय, तो सब खड़े हो गए। आचार्य देव हम तो जानते हैं स्वसमय क्या होता है, सम्यक दृष्टि क्या होता है। बोले कौन? ये सब आपके सामने जो भक्त बैठे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आपको आहार देते हैं, नमोस्तु नमोस्तु, और ये सब हम जब सब जैनी लोग स्वसमय ही तो है, सम्यक दृष्टि ही तो है। आचार्य कहते चुप रहो। किसे कहते हैं स्वसमय, किसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, पता है तुम्हें? किसे कहते हैं स्वसमय? बोले जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो उसका नाम स्वसमय है, उसका नाम वास्तव में स्वसमय है। समझ में आए ना? इस तरह आचार्य ने स्वसमय के नाम पे जितने भी उपचार हैं उन सबका निषेध कौन से शब्द से कर दिया? ही शब्द से। कि तुम सोचो कि तीर्थ यात्रा करने से कोई स्वसमय हो जाएगा, है ना? पूजा भक्ति मंडल दान सेवा उपासना से कोई स्वसमय हो जाएगा, तो इस बात की संभावना का निषेध कौन से शब्द में है भैया? ही शब्द में। ठीक है? ही का अर्थ क्या होता है? ही छोटी ही, निश्चयार्थक, वास्तव में, हकीकत में, है ना? तो क्या अर्थ हुआ कि जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वास्तव में वही स्वसमय। तो वास्तव वाला अर्थ कहां से निकला? ही से। और जब वास्तव खड़ा होता है, हकीकत खड़ी होती है, तो कुछ उपचार का निषेध भी करती है। वह उपचार कौन सा है? जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है? ये बात समझ में आ गई आपको, ही शब्द की सार्थकता। चलो अब आगे एक और बहुत बढ़िया बात देखते हैं इसमें। आप देखो, चूंकि व्याकरण का मैं भी कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन ये व्याकरण का ये बिंदु आप समझने की कोशिश करें। मैंने भी किसी विशेषज्ञ के मुंह से सुना था, उनके हवाले बताता हूं। देखो आप दोनों गाथा की दोनों पंक्ति देखो। दोनों पंक्ति में देखो ऊपर आया है जीवो चरित दंसण ठिदो। ठीक है? ये शब्द आया है, सबके सामने शास्त्र तो है ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसके सामने शास्त्र ना हो, नहीं तो समझ में नहीं आएगी ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं। बहुत मार्मिक बात है ना? क्या लिखा आचार्य ने कि जीवो चरित दंसण ठिदो, और इसी के लिए नीचे शब्द है ठिदम। दूसरी लाइन में देखो, पोगल कम पदेश ठिदम। धातु एक ही है, वर्ब एक ही है, क्रिया एक ही है, ठिदो। ठिद, ठिद मतलब स्थित, स्थित मतलब रहना, स्थित होना। यहीं से वो शब्द बना है ठाणे रहना, है ना? ठाणे शब्द तो सुना है ना? ठाणे, ठाणे मतलब ठित, ठित मतलब स्थित, है ना? अब वो बात अलग है कि आजकल केवल कोई व्यक्ति खड़ा है तो ही उसे कहांगे हाँ मैं यहीं ठाणे है भैया। कोई बैठा है तो उसे ठाड़ा नहीं कहेंगे, है ना? लेकिन बैठा हो चाहे खड़ा हो, जो जीव जहां है उसको ही कहते हैं वो स्थित है ना? अपन विनय पाठ में पढ़ते हैं, ई विद ठाणो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, है ना? हालांकि वहां ठिद का अर्थ खड़े होना है, लेकिन कमाल की बात है कई जीव तो बैठ के बोलते हैं ई विद ठाणो होए के। चलो, तो देखो भंडारी जी बहुत बहुत ध्यान से देखो, एक ही गाथा है, एक ही गाथा की ऊपर की पंक्ति में है शब्द ठिदो, स्थितः संस्कृत में बनेगा, और नीचे है ठिदम, स्थितम। ऐसा क्यों भैया? ऊपर ठिदो नीचे ठिदम, ऐसा क्यों? आचार्य कुंद कुंद को लगता है व्याकरण का ज्ञान नहीं था,
क्या कह रहे हो भैया, जुबान संभाल के बात करो। कौन है कुंद कुंद देव, जानते हो, कलिकाल सर्वज्ञ, 84 ग्रंथों की रचना की है। तो फिर ऐसा लाइन गाथा नहीं बदली, और ऊपर ठिदो और नीचे ठिदम, ऐसा क्यों? स्व समय की बात करते हुए लिखते हैं ठिदो, और पर समय की बात करते हुए लिखता है ठिदम। ये क्या बात है भैया? कहते सुनो, समझने की कोशिश करो। देखो, 3 लिंग होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है नपुंसक लिंग। जेंडर होते ना अंग्रेजी में भी। तो एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, और एक होता है न्यूट्रल, है ना। नपुंसक लिंग को और कोई शब्द तो नहीं है, कॉमन जेंडर, ट्रांसपेरेंट, जो भी होता हो, चलो समझ तो गए ना आप। तो क्या होता है, प्राकृत में अथवा संस्कृत में तीनों लिंग जब बनते हैं तो ठिदो ये है पुल्लिंग का प्रयोग, और ठिदम ये है नपुंसक लिंग का प्रयोग। गलत कर दिया ना, क्या अर्थ हुआ? समझ में तो नहीं आया अभी? कुछ कुछ अभी नहीं आएगा, अब आएगा थोड़ा समझ में, देखो मजा आएगा। आहा, ठिदो पुल्लिंग का प्रयोग और ठिदम नपुंसक लिंग का प्रयोग। स्थित होना दोनों में कॉमन है। ऊपर वाला दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है स्वसमय, और पर समय पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है। स्थित दोनों है, लेकिन एक के स्थित होने के साथ आचार्य ने किया प्रयोग पुल्लिंग का, और एक के स्थित होने के साथ आचार्य ने प्रयोग किया नपुंसक लिंग का। मतलब क्या है? जो स्व समय है वही पुरुष है। दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना ही पुरुषार्थ है, वो ही पौरुष है, वो ही पुरुष है। और जो जीव कर्म के प्रदेशों में स्थित है वह नपुंसकता है। स्व समय होना ही पौरुष है, वो ही पुरुषार्थ है, और पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, पर्याय मूढ़ होना, मैं सुखी दुखी में रंक राव मेरे, धन ग्रह गोधन प्रभाव, तन उपजत अपनी उपज जाम, तन नसत आपको नासवान, ऐसी पर्याय में स्थित होना ये नपुंसकता है। स्थित होना क्रिया दोनों में बराबर है, लेकिन ऊपर स्थित होने के साथ पुल्लिंग और नीचे स्थित होने के साथ नपुंसक लिंग। मतलब क्या हुआ? आत्मा में स्थित होना ये पुरुषार्थ है, और पर्याय में स्थित होना ये नपुंसकता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि नपुंसक है, ज्ञानी धर्मात्मा ही पुरुष है। हो सकता है बाह्य में वह जीव स्त्री हो सकता है बाह्य में वह जीव नपुंसक हो, लेकिन जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है, आत्म स्वभाव में स्थित है, वह नपुंसक हो बाहर में, लेकिन वह पुरुष है। कुछ बात में नारकी के देखो नपुंसक लिंग होता है, लेकिन यदि वो आत्म स्वभाव में स्थित है तो वो पुरुष है। और कोई वज्र वृषभ नाराज संघनन वाला जीव हो, ऐसा जीव भी यदि पर्याय में स्थित है तो वो पर्याय में स्थित होने की वो जो क्रिया है उसकी स्थित होना है, वह नपुंसकता है। अमृतचंद आचार्य ने लिखा है, क्लीब कहा है मिथ्या दृष्टि को, कि मिथ्या दृष्टि जीव क्लीब है, नपुंसक है ना। नपुंसक शब्द का इस्तेमाल इन जड़ पदार्थों के लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग आमतौर पे होता है। मतलब क्या हुआ कि जो पर पदार्थों में स्थित है, पुद्गल इसमें स्थित है, वो जड़ है, वो अचेतन है, वो पत्थर है, मिट्टी है, कुछ नहीं है। किसकी कीमत है? जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित है, वो ही जीव है, वो उसी के अंदर चेतनता है। क्योंकि नपुंसक लिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? इन सब चीजों के प्रति, है ना। तो कहते जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित है वो नपुंसक जड़ है ना, ऐसा। इसलिए बाबूजी की वो पंक्ति याद करो, बाबी युगल जी की, जिसने अपने भीतर झांका उसने जीवन देखा, बाकी ने तो खींची रे परितप्त तटों पर रेखा। वाह, जिसने अपने अंदर झांक लिया, वास्तव में जीवन तो उसी ने देखा है।
वही जी रहा है, बाकी तो सब मरे हुए हैं। बाकी ने तो खींची रे परितप्त तटों पर रेखा। जैसे कोई नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, गर्मी के दिनों में समुद्र के किनारे में जाए और वहां वो रेखा खींचे, अपना नाम लिखे, और लहर आई समुद्र की और बहा ले गई। घरौंदा बनाया बच्चों ने पैर लगा के, है ना ये, और समुद्र की लहर आई और सब मिटा गई। बोले जिसने अपने अंदर झांक लिया वो वास्तव में जीता है, और लेकिन जो अपने अंदर नहीं झांका उसने तो समझ लो परितप्त तटों पर रेखा खींची है। काल की आंधी आती और सब खत्म कर ले जाती है, और अंततः आदमी फिर मर 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 के अंत में निगोद पहुंच जाता है। कितना गजब है। कहते कौन है पुरुष? बोले स्वसमय सम्यक दृष्टि धर्मात्मा आत्म स्वभाव में स्थित जीव ही पुरुष है, बाकी सब नपुंसकता है। समझ में आए ना? एक जगह जब मैंने ये बात बताई तो प्रवचन करके जब मैं गद्दी से नीचे उतरा तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया, हाँ जी परिचित थे तो क्या है आप पुरुष हैं कि नहीं? तो बड़े हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता से बोला, नहीं जी अभी तो नपुंसक ही है। पुरुष थे वो हालांकि, मतलब वो अर्थ समझ गए मेरे कहने का आशय क्या है ना? है देखो, जीवो चरित्र दंसन णाणठिदो तम ही ससमयम जान पोगल कम पदेशठिदम च तम जान पर समयम। इस तरह आचार्य ने स्वसमय होना चाहिए और पर समय पना छोड़ना चाहिए, ये बात आचार्य ने व्यक्त कर दी इस तरह के प्रयोग के द्वारा, कि जीव को क्या होना चाहिए? स्वसमय होना चाहिए, आत्म स्वभाव में स्थित होना चाहिए। स्वसमय पना उपादेय है और पर समय पना हे है। छेड़ाला के प्रसंग से जोड़े, बहिरा तमता हे जानी तजी अंतर आत्म हुजे। सुनिए पंक्ति ऐसा, ठीक है? चलिए चलो, तो ये हो गई दूसरी गाथा। अब इसके बाद हम आगे तीसरी गाथा की तरफ बढ़ते हैं, है ना? चलो तीसरी गाथा, और ये तीसरी गाथा बहुत उत्कृष्ट गाथा है, और ये समय सार की गाथाएं आपस में तारतम्य के साथ जुड़ी हुई है, गुथी हुई है। आप एक गाथा को दूसरी गाथा से अलग करके आप उसके अर्थ तक नहीं पहुंच सकते। समझ में आया ना? ये प्रबंध काव्य है, ये मुक्तक काव्य नहीं है। आप समझते हैं प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य क्या होता है? प्रबंध काव्य मतलब जिसके सारे काव्य, सारी गाथाएं, सारे श्लोक, सारे पद आपस में जुड़े हुए होते हैं किसी कथा सूत्र से। जैसे एक होती है मोतियों की माला, तो मोती अलग अलग होते हैं लेकिन उसको एक धागा जोड़े रहता है सबको। ऐसे ही ये गाथाएं भले ही अलग अलग हैं लेकिन एक प्रसंग है जो इन सारी गाथाओं को जोड़े रहता है। तो ऐसी जो काव्य है वो कहलाता है प्रबंध काव्य, ठीक है? और जैसे अब ये हाथ पे रखा, देखो कितना सुंदर मोती है, देखो कितना सुंदर मोती है। वो कथा सूत्र से तो नहीं जुड़ा है लेकिन अपने आप में एक एक गाथा स्वतंत्र है, तो वो कहलाता है मुक्तक काव्य, मुक्त है वो। तो ये समयसार मुक्तक नहीं है, ये प्रबंध है। समझ में आया ना? ये प्रबंध है, और यही कारण है कि एक गाथा का अर्थ दूसरे गाथा से बहुत गहराई से जुड़ा रहता है, और वो जो सीक्वेंस समझ में आएगा तो ही आपको समय सार का आनंद आएगा। देखो जरा, पहले तीसरी गाथा पढ़ते हैं, उसका सरल अर्थ देखते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। गाथा 3, ये गाथा बहुत दार्शनिक गाथा है। लोक में चलता है कि सुंदरता क्या है, व्हाट इज द ब्यूटी, ब्यूटी क्या है, सुंदरता क्या है, दार्शनिक प्रश्न। आचार्य कुंद देव के चरणों में हम गए, आचार्य देव नमुस्तु, हे आचार्य देव सुंदरता क्या है, ब्यूटी क्या है? तो आचार्य इस गाथा में सुंदरता बताते हैं कि किसे कहते हैं सुंदरता, क्या है दुनिया में सुंदर। समझ में आया ना? और चूंकि अभी बात समय की चल रही है तो स्वसमय और पर समय, तो आचार्य देव स्वसमय पर समय तो हमने भेद जान लिए, और ये भी समझ में आ गया कि स्वसमय होने योग्य है और पर समय छोड़ने लायक है। पर समय पना हे है, स्व समय पना उपादेय है। लेकिन आचार्य इसमें सुंदर क्या है?
स्वसमय सुंदर है कि पर समय सुंदर है? तो देखो फिर आचार्य गाथा लिखते हैं, बहुत अच्छी गाथा। क्षय गदो समो सबथ सुंदरो लोए बंध कहाए यत्ते तेण विसंवादनी होदी। सरल लय में भी आप गा सकते हैं। क्षय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए बंध कहा एयत्ते तेण विसंवादनी होदी, है ना। जैसे आपको, लेकिन गाथा गाएं जरूर आप, जरूरी नहीं है क्लास के समय गाएं, यहाँ तो गाएं ही, आगे पीछे भी गाएं, सुबह मंदिर जाएं, वहां पूजा वगैरह के बाद वहां भी पाठ करें, घर पे करें, बहुत आनंद आएगा पाठ। और अब तो आप गाथा का अर्थ समझते जा रहे हैं, है ना, तो अब तो आपको पढ़ने में और मजा आएगा। अब आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है कि गाथा पढ़ता जाए और उसे अर्थ समझ में ना आए? आप दूसरी गाथा पढ़ेंगे तो आपके अर्थ दिमाग में चलता जाएगा कि नहीं? जीवो चरित दंसण णाण ठिदो तम ही ससमयम जान पुगल कम पदे ठिदम चतम जान पर समयम। तो आपको अब अलग से हिंदी अर्थ लगाने की जरूरत है? शुरू में सीख लो, जब एक बार समझ में आ जाए तो गाथा पढ़ो, गाथा में से आनंद लो, गाथा से आनंद लो। फिर शास्त्र में भी नीचे देखना बंद कर दो, क्योंकि वो तो एक बार दिमाग में प्रवेश कर गया, बार बार अभ्यास करेंगे तो स्थायी तौर पे दिमाग में वो बैठ जाती है बात। देखो अब ये तीसरी गाथा, देखो क्या लिखते हैं, पहले हम सरल अर्थ देखें शब्दों का। आचार्य लिखते हैं क्षय गदो, एकत्व निश्चय गत समो समय सबथ सर्वत्र सब जगह सुंदरो सुंदर है लोए लोक में। लोए शब्द तो णमुकार मंत्र में भी आता है, णमो लोए सब साहुणम, लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार, तो वही लोए। लोए मतलब लोक में सर्वत्र सुंदर है। कौन सा समय, लेकिन कौन सा समय? एकत्व निश्चयगत समय। क्या अर्थ हुआ पूरी पंक्ति का? पहली, एकत्व निश्चयगत समय जो है वही लोक में सर्वत्र सुंदर है। आचार्य, हमने पूछा आचार्य सुंदर क्या है? आपने कहा एकत्व निश्चयगत समय सुंदर है। कहाँ? भारत में, पाकिस्तान में? सर्वत्र, सर्वत्र सुंदर है। समझ में आए ना? है? फिर एयत्ते, उस एकत्व में, पहले तो तेण, तेण इसलिए, एयत्ते उस एकत्व में बंध कहा, बंध की कथा। कहा मतलब कहा को प्राकृत में, कथा को प्राकृत में कहा बोलते हैं, तो बंध कथा प्राकृत में क्या है? वो बंध कहा मतलब बंधन की कथा। तो इसीलिए एयत्ते एकत्व में बंध कहा, बंधन की कथा विसंवादनी होती, विसंवादनी होती है। ये विसंवादनी होती है मतलब, बोले ये शब्द तो थोड़ा कठिन है। अब मैं एक शब्द आपको बोलता हूं, आप तुरंत समझ जाएंगे विसंवादनी मतलब। एकत्व में बंध की कथा कलह कारिणी होती है। अब समझ गए आप? कौन सा शब्द बोला मैंने? कलह कारिणी, क्योंकि विसंवाद का अर्थ होता है कलह, तो विसंवादनी होती है मतलब कलह कारिणी होती है। अब हम सब चूंकि गृहस्थ हैं, और कलह का अर्थ क्या होता है ये बात किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत गहराई से आप समझ सकते हैं कि कलह का क्या अर्थ होता है ना? बहस होना, बदतमीजी होना, आपस में झगड़ा होना, फसाद होना, गाली गलौच होना,
ये सब कहलाता है विसंवाद, इसी को हम कहते हैं कलह। तो क्या अर्थ हुआ? एकत्व निश्चयगत समय ही सर्वत्र लोक में सुंदर है, और उस एकत्व में जो बंद की कथा है वह विसंवादनी होती है ना। विसंवादनी का भाव आप क्या समझना मन में? कलह कारिणी होती है। अब ये अर्थ समझ में नहीं आया, गाथा में कह क्या रहे हैं आचार्य? क्या कहना चाहते हैं आचार्य? कहते सुनो 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 सुनो। जब स्व समय पर समय का भेद किया था आचार्य ने, तो स्व समय पर समय, देखो मैंने बताया ना, समय सार की गाथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, एक के बिना दूसरे का अर्थ नहीं निकाल सकते आप। दूसरी गाथा में आचार्य ने तो बिल्कुल जीवों के दो भेद किए। देखो गाथा में बता ना, जीवो चरित्र दंसन, जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, यानी ये इतने सारे जीव हैं दुनिया में, तो जीवों में ही भेद किए हैं कि ये जीव स्व समय है और एक जीव पर समय है। ठीक है। दूसरा अर्थ, जीवों के भेद ना करके जीवों की प्रवृत्ति में भेद, समय की अपेक्षा, कि जब जीव आत्म स्वभाव में स्थित है तब स्व समय, और जब वही जीव आत्म स्वभाव में स्थित नहीं है तो पर समय। ठीक है, दो तरह से आपको समझ में आ गया। कहते सुंदर क्या है? कहते सुनो भैया, हमने जो स्व समय पर समय के भेद किए हैं, इनमें से कोई भी सुंदर नहीं है। क्यों सुंदर नहीं? तो सुंदर क्या है? तो स्व समय पर समय, तो एक कागज पे दोनों शब्दों को लिखो, स्व समय और नीचे पर समय। स्व समय में से स्व को हटा दो, पर समय में से पर को हटा दो, तो क्या बचा? समय। और ये समय दो है कि एक है? एक ही है। कहते बस वो ही सुंदर है। अज्ञानी जीव सुंदर है कि ज्ञानी जीव सुंदर है? जीव सुंदर है। मिथ्या दृष्टि सुंदर है कि सम्यक दृष्टि सुंदर है? जीव सुंदर है। गृहस्थ जीव सुंदर है कि गृह त्यागी जीव सुंदर है? जीव सुंदर है। बहिरात्मा सुंदर है कि अंतरात्मा सुंदर है कि परमात्मा सुंदर है? आत्मा सुंदर है। कुछ समझ में आ रही ना? क्या बात है। ए गदो समो सबथ सुंदरो लोए, एकत्व निश्चयगत। अब एकत्व निश्चयगत का अर्थ क्या है? तो दोनों ही में लगा लेना, जो मैंने पिछले स्व समय पर समय में दो बताए ना, एक तो जीवों के दो भेद कर दिए, और एक जीव में भेद किए कि जब कोई आत्मा में स्थित है तो स्व समय, और जब पुद्गल में स्थित है तो पर समय। तो दोनों ही में एकत्व का क्या अर्थ निकलेगा? कि देखो हमने ये जीव किए, ये जीव, ये जो ये लाइन के उस तरफ है ये स्व समय, और लाइन के इस तरफ है वो पर समय। कहते सुनो, एकत्व क्या है? बोले इसका स्व समय पना और उसका पर समय पना हटा दो, तो समस्त जीव जीव मात्र है, इसका नाम एकत्व। समझ में आया ना? अब दूसरा, एक ही जीव जब आत्म स्वभाव में स्थित था तो स्व समय था, और जब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हो गया जिस काल में, तो वो पर समय हो गया। कहते हैं जब और तब, ये दोनों शब्द निकाल के फेंक दो। जब और तब ये काल समय निकाल, जिस समय वो आत्म स्वभाव में स्थित था और जिस समय वो पर में स्थित था, तो जिस समय और स्व और पर में स्थित होना, ये दोनों कंडीशन खत्म कर दो। दोनों स्थितियों में जोड़ने वाली चीज क्या थी? कि वो था, उसका नाश नहीं हुआ था। जब वो स्वसमय था, आत्म स्वभाव में स्थित था, तब भी वह जीव ज्ञायक था। अब पर समय हो गया है, तब भी वह चेतना गुण से संपन्न आत्मा है। फिर से स्व समय हो जाएगा, तब भी वह चेतना मुक्त रहेगा। इसका नाम है एकत्व। इसका नाम क्या है? एकत्व। तो सुंदर क्या है? बोले स्व समय था तब सुंदर था, कि पर समय हो गया अब सुंदर है? बोले तब भी सुंदर था, अब भी सुंदर है।
क्यों? क्योंकि स्व समय और पर समय ये दोनों ही स्थिति को जोड़ने वाला कौन है? समय। वो समय सुंदर है। समझ में आती है बात है? आप बुद्धजन राय जी का वो गीत याद करो, कौन सा? हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। सुना है आप लोगों ने ये गीत? बड़ा बहुत अच्छा गीत है, बुद्धजन राय जी का गीत है और बहुत लोकप्रिय गीत है ना? ये समझ लो निर्भय होने का पूरा मार्ग बुद्धजन राय जी ने इस गीत में बताया है। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। अब हमको कोई भय नहीं रहा क्योंकि हमने सारे संसार को जान लिया। यही अर्थ हुआ ना? अब कोई प्रश्न कर सकता है, अच्छा जी पंडित जी, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपने सारे संसार को जान लिया। अरे सारे संसार को जानने वाले तो सर्वज्ञ होते हैं। बोलो, सारे संसार को जानने वाला कौन होता है? सर्वज्ञ। किसे कहते हैं सर्वज्ञ? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रगट केवली भगवंता। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। तो हम जानते ही सर्वज्ञ किसे कहते, जो सबको जान ले। तो पंडित जी आप सर्वज्ञ हो गए क्या? आप बोल रहे ना हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। तो सर्वज्ञ हो गए क्या? बोले हाँ सर्वज्ञ तो नहीं हुए, लेकिन समझ लो सर्वज्ञ जैसे ही हो गए। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? यदि कोई सम्यक ज्ञानी मति श्रुत ज्ञान वाला जीव है और केवल ज्ञानी है, तो दोनों में समानता है। क्या समानता है? दोनों ही सम्यक ज्ञानी है। समझ में आए ना? चिड़िया को भी यदि सम्यक दर्शन हो जाए तो उसके जो ज्ञान है और सर्वज्ञ का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में फर्क बहुत है, लेकिन दोनों में एक समानता भी है। बोले क्या है? वो भी सम्यक ज्ञान है और ये भी सम्यक ज्ञान है। सम्यक पने की अपेक्षा दोनों समान है। हमने सारे संसार को जान लिया मतलब क्या? बोले हमने संसार को इस रूप से जान लिया है कि जिस जानने से मुझे आत्म शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या है? थोड़ी पंडित जी थोड़ी सी व्याख्या तो करो। पंडित जी बुद्धजन राय जी, हम उनसे कह रहे हैं कि थोड़ी सी व्याख्या तो करो कि सारे संसार को जानना मतलब क्या। हम तो यही समझते हैं कि केवल ज्ञानी सारे संसार को जानते हैं, लेकिन एक छद्मस्त जीव कह रहा है कि मैंने सारे संसार को जान लिया, तो उसमें बात में कुछ रहस्य है। तो बताइए सारे संसार को जानना कहते किसे है? तो फिर वो लिखते हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में, तो ही मोक्ष मझार। सुनी है पंक्ति, बहुत प्रसिद्ध है। जो निगोद में सो ही मुझ में। अच्छा ये दो जीव हैं क्या? निगोदिया कोई और है और मैं कुछ और हूं। अरे मैं ही, निगोद मतलब हमारा भूतकाल और मोक्ष मतलब हमारा भविष्य काल और मुझ में मतलब वर्तमान काल। समझ में आया ना? और तीनों काल में मैं क्या हूं? त्रिकाली। और एक दूसरे शब्द का प्रयोग करें तो अकाली। समझ में आया ना? है? निगोद अवस्था भयंकर पर समय, सिद्ध अवस्था तो पूर्णतः स्वसमय, और वर्तमान में जो जीव है, जब मैं आत्म स्वभाव में स्थित होता हूं तो स्वसमय, और जब बाहर में स्थित होता हूं तो पर समय। कहते खत्म करो इस बात को। मैं अनंत काल पहले भी था, निगोद अवस्था में भी मैं जीव था, आज भी जीव हूं और भविष्य में भी जीवत्व से जीऊंगा। तो क्या है सुंदर? ना निगोद अवस्था सुंदर है, ना वर्तमान अवस्था सुंदर है, ना मुख्य अवस्था सुंदर है। क्या सुंदर है? जीवत्व सुंदर है।
बोले इस गीत में लिखा कि नहीं है जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। मोक्ष मतलब मोक्ष, और मझार मतलब मैं। मझार शब्द घबराना मत, है ना, विनीत जी तो समझ जाएंगे जो हिंदी वाले हैं, है ना। मझार मतलब वो जहाँ वो मुसलमान दफनाते हैं उसे मझार, वो मझार नहीं मझार मतलब मैं, जो निगोद में, वो ही मुझ में मतलब वर्तमान में, और वो ही मोक्ष में। अच्छा, ये मैं तीन है कि एक है? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, वो ही मोक्ष में। ये मैं तीन है कि एक है? बोले एक है, बस वो ही सुंदर है, कुंद कुंद देव कह रहे हैं, वो ही सुंदर है। समझ में आया ना? तो साहब ये भेद तो दिखाई दे रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पहले मैं निगोद में था, 2 इंद्री 3 इंद्री, आज मनुष्य हूं, ये सब भेद तो दिखाई दे रहा है। तो दूसरी पंक्ति में उसका जवाब दिया, निश्चय भेद कछु भी नाही। आहा, निश्चय से तो निगोद में, वर्तमान में और मोक्ष अवस्था में कोई फर्क नहीं है। यही लिखा ना, देखो, एयत्तड़ेच्छय गदो एकत्व निश्चय गत समय, निश्चय भेद कछु भी नाही। तो भेद दिखाई तो देता है, भेद गिने संसार। अरे इस भेद देखने ही से तो संसार होता है, ये भेद देखना ही तो संसार है, ये भेद देखना ही तो संसार का मूल है, ये भेद देखना ही तो संसार में भटकना है। भेद गिने संसार, भेद गिने संसार, और ये जान लिया, अब हमें कोई भय नहीं रहा। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। देखो, इसे कहते हैं सारे संसार को जानना किसे कहते हैं सारे संसार को जानना? इसे कहते हैं सारे संसार को जानना। कम जानो लेकिन प्रयोजन भूत जानो, थोड़ा जानो लेकिन पक्का जानो, अल्प जानो लेकिन काम का जानो। समझ में आए ना? मुट्ठी भर जानो लेकिन ऐसा जानो जिससे जन्म मरण का अभाव हो जाए। इसे कहते हैं संसार को जानना। किसका नाम है सारे? तो इसको नाम है सारी दुनिया को जान लिया। क्या जान लिया? कि मैं पहले भी था, आज भी हूं, भविष्य में भी रहूंगा, मेरा कोई जन्म नहीं होता, मेरा कोई नाश नहीं होता। बस ऐसा जाना मानो सारे संसार को जान लिया। समझ में आए ना? हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। इसी पृष्ठभूमि पे तो समय सार है, इसी कोमल भूमि पे तो पूरे समय सार का महल खड़ा हुआ है। क्या है आचार्य सुंदर? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप तीसरी गाथा के ऊपर की उत्थानिका देखें अमृतचंद स्वामी की, क्या लिख रहे हैं? अथ एतद बाध्यते, जो अभी समय में दो पना बताया ना, स्व समय पर समय पना, अब इसमें बाधा बताते हैं। बाधा बताते हैं मतलब है? आपके पास जो समय सार होगा, मुझे उम्मीद है उसमें अमृतचंद आचार्य की टीका होगी। तो देखो, गाथा के ऊपर एक छोटी सी संस्कृत में पंक्ति लिखी है, लिखी है, सिर हिला दीजिए यदि दिख रही है तो। क्या लिखा है? अथ एतद बाध्यते, मतलब अभी जो हमने पीछे बताया गाथा में, अब उसमें बाधा बताते हैं। बाधा बताते हैं मतलब हमने भेद किए ना स्व समय और पर समय, तो बाधा क्या है? कि वह समय ना स्व है ना पर है, वह तो समय है। बस वो ही सुंदर है, इसका नाम है। अब उसमें बाधा बताते हैं। समझ में आ रही है बात? क्या है सुंदर आचार्य? ए अत्तनिच्छय गदो समो सबथ सुंदरो। समझ में आया है? और कलह किससे होती है? अब उस एकत्व के साथ जब आप बंध की कथा करोगे तो विसंवाद होते हैं, तो झगड़े होते हैं, है ना? क्यों? एक
राजा थे जाने सेठ थे, एक नमी कुमार का उदाहरण आता है ना। और उसका मैंने चित्र देखा था एक जगह। ये जो देवलाली है ना, देवलाली आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा। देवलाली में जो ऊपर चित्र बने हैं ना, ऐसे जाते हैं प्रवचन हॉल के ऊपर, शांतिनाथ भगवान के मंदिर के नीचे, तो वहां पर ये चित्र बना है। वो चित्र आज भी मुझे स्मृति में है, और जब भी वो गाथा पढ़ते हैं तो वो मुझे चित्र याद आता है। उसमें नमी कुमार लेटे हुए हैं, बुजुर्ग अवस्था है, बड़ी उम्र के हैं, और वो बीमार है। और उनकी जो पुत्र बधुएं हैं, पुत्र बधुएं तो जानते ना, सब समझते होंगे, पुत्र बधुएं बेटे की पत्नी है ना। तो पुत्र बधुएं हैं, तो वो पिताजी की सेवा कर रही हैं, मतलब दवाई औषधि है वो ऐसी बांट रही हैं। तो उनकी जो चूड़ियां थी, उन चूड़ियों की आवाज से उन्हें काफी डिस्टर्ब हो रहा है। किनको? नमी कुमार को। और बीमारी में जरा सी भी कोई आवाज हो ना, शोरगुल, तो बहुत ज्यादा इरिटेट होता है व्यक्ति, बहुत ज्यादा उसको झुंझलाहट आती है। तो वो समझ गई कि पिताजी को दिक्कत हो रही है। तो कुछ देर, थोड़ी देर बाद देखा तो बिल्कुल शांत, चूड़ियों की आवाज आना बंद हो गई। तो पिताजी को लगा, नमी कुमार को, अरे लगता है बहुएं चली गई। तो उन्होंने देखा ऐसा करवट लेके, अरे नहीं, बहुएं भी हैं, औषधि भी बांट रही हैं, आवाज हो नहीं रही। तो क्या किया उन बहुओं ने, सारी चूड़ियां उतार दी, केवल एक एक चूड़ी रखी। अब पूरी उतार नहीं सकते, नहीं तो वो सास भी बैठी है, अभी जेहादी मुद्रा में आ जाएगी, है सुहाग का प्रतीक चूड़ियां बिना चूड़ी के, समझ में आया ना। तो वो लोक मर्यादा भी है, इसलिए पूरी उतार नहीं सकते, और पहने रहे पूरी तो पिताजी को दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, एक चूड़ी पहने रखी, तो सास का डर भी खत्म है ना, और शोरगुल भी चला गया। जब नमी कुमार ने ये देखा, देखो होनहार क्या होती है, पात्रता क्या होती है, ये देखा उन्होंने, और उन्हें वैराग्य आ गया। आहा, एकत्व ही सुंदर है। जब एक के साथ दो चूड़ी है तो झंझट है, टकराव होगा, दो बर्तन होंगे तो आवाज होगी, और एक चूड़ी तो आवाज नहीं। तो उनको वो बोध आ गया, आहा, एकत्व में ही सुंदरता है, एकत्व में ही शांति है, एकत्व में ही आनंद है। और उन्हें बैराग आ गया और दीक्षा लेके जंगल चले गए। ऐसी गाथा है ये। अत्तड़िच्छय गदो समो सबथ सुंदरो लोए, बंध कहाए अत्ते तेण विसंवादनी होदी। एकत्व निश्चयगत समय ही लोक में सर्वत्र सुंदर है, और उस एकत्व में बंद की कथा करोगे तो विसंवादनी होती है, विसंवाद पैदा होते हैं। आपने कहा ज्ञानी, तो सत्ता सिद्ध हो गई ज्ञानी की। आपने कहा मुक्त, तो अस्तित्व सिद्ध हो गया संसार का। आपने कहा सम्यक दृष्टि, तो खड़ा हो गया मिथ्या दृष्टि। समझ में आया ना। आपने कहा सर्वज्ञ, तो खड़ा हो गया अल्पज्ञ, झगड़ा। समझ में आ रही बात की नहीं? कहते क्यों ऐसे झगड़े खड़े करते हो? इन जीवों को, इतने सारे जीव हैं, ये भेदभाव करने से क्या फायदा है कि ये स्वसमय है और ये पर समय है? कहते सब समय है, और एक ही जीव में, जब वो आत्मा में स्थित है तो स्वसमय, और पर में स्थित है तो पर समय। एक ही इतने एक ही जीव में भेद करने लगे। कहते नहीं, जब वो आत्मा में स्थित था तब भी समय था, पर में स्थित है तब भी समय है। इसका नाम है सभी जीव अपने एकत्व में निश्चित हैं, एकत्व में स्थित समय ही सर्वत्र सुंदर है। ये भेद से देखने की जो आदत है ना, कहते ये भेद से विसंवाद खड़ा होता है। समझ में आए ना, एकत्व ही सुंदर है। देखो ये गाथा है, इसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं कलिकाल सर्वज्ञाचार्य कुंद कुंद देव। कौन कहे ये बात? कौन है सुंदर? समय सुंदर है।
14 स्थान सुंदर है? नहीं। मारगड़ा सुंदर है? नहीं। तो कौन सुंदर है? जीव सुंदर है। कौन है ये जीव? फिर वही प्रश्न, कौन है? अब कौन के नाम पे आप भेद खड़े करोगे? तो कौन है ये जीव? ऊर्ध्व लोक का कि मध्य लोक का, बंध की, मुक्त, मिथ्या दृष्टि की, कर दी ना छोटी बात। अरे उसी का तो हम निषेध करके आए, और तुम फिर कौन क्यों के नाम पे भेद खड़े कर दोगे। कहते कौन है सुंदर? स्वसमय की पर समय? समय सुंदर है। अब इसके बाद प्रश्न होने ही नहीं चाहिए। इसके बाद तो बस जीव निशब्द हो जाए, चुप हो जाए, बस ये समय है, ये उसकी साधना की सुंदरता है। कौन है समय? नहीं, वो तो हम समझ गए, 100 समय पर समय सुंदर नहीं है, समय सुंदर, लेकिन कौन सा समय? फिर वही बात, समय सुंदर है। समझ में आए ना? बस, यानी हम सब जीव हैं, ये जीवत्व तो हमारा सुंदर है, यही सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है। समझ में है ना? सत्य मतलब वास्तविक, शिव मतलब कल्याणकारी, और सुंदर आनंददायी। जीवत्व यही सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है। समझ में आए ना? हाँ, यही है सत्यम शिवम सुंदरम। मेरा जीवत्व यही सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है ना? आचार्य सुंदर कह रहे हैं, सत्य और शिव आप लगा लेना मन से। समझ में है ना? क्योंकि 100 समय और पर समय, इसमें सत्ता किसकी है? त्रैकालिक सत्ता, समय की सत्ता है। तो क्या करें? वही सुंदर है। तो जो सुंदर है उसी की प्राप्ति में कल्याण होता है, असुंदर वस्तु की प्राप्ति से कल्याण होता है। तो तीनों ही अर्थ है इसमें कि नहीं, कि वह समय ही सुंदर है, वही सत्य है, वही शिवम है। शिव मतलब कल्याणकारी। समझ में आए ना? ऐसा है, बहुत अच्छी गाथा है। एक बार गाथा पढ़ते हैं मिलके, और चर्चा, अभी चर्चा पूरी नहीं हुई, बाकी चर्चा कल करेंगे। एयत्रिच्छय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए, बंध कहा एयत्ते तेण विसंवादणी। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, बाकी की चर्चा कल करेंगे। YouTube पे भी किसी को यदि कुछ पूछना हो तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं, है ना? मैं लास्ट में देख लूंगा। चलिए पूरा करते हैं, किसी का हाथ खड़ा नहीं है। अनंत